आदाब नाजरीन, इंडी डिस्पैच में आप सभी का खैर मकदम है और मैं हूं आबिल सागर। इस वक्त जो है इंडी डिस्पैच की टीम जो है मुंशी हबीबुल्लाह मिशन हाई सेकेंडरी स्कूल में पहुंचा है, जहां पे आप खुद देख सकते हैं कि इस वक्त जो है एनवायरमेंटल डे जो है वो मनाया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो इसमें जाने की ये कोशिश करेंगे हम कि आज जो है एनवायरमेंटल डे जो है वो हर साल जो है 50 जून को मनाया जाता था, और इस साल जो है मुंशी हबीबुल्लाह मिशन हाई सेकेंडरी स्कूल्स में इस वक्त जो है आज जो है एनवायरमेंटल डे जो है वो मनाया जा रहा है। तो ख़ासकर हम एनवायरमेंटल के बारे में यहाँ के स्टूडेंट से हम मिलेंगे, यहाँ के टीचर से हम मिलेंगे, यहाँ के हम प्रिंसिपल से मिलेंगे कि एनवायरमेंटल में हमें एनवायरमेंटल को साफ रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए। और इस वक्त जो है करगिल की बात करें तो लद्दाख की बात करें, हमें ज़्यादातर एनवायरमेंट में प्लांट लगाना कितना ज़रूरी है, इसके बारे में हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आप बने रहे इंडी डिस्पैच के साथ। लाइन बनाओ लाइन बनाओ, आ जाओ खलीजा। आज हम लोग सोडा बना रहे हैं और जैसे कि आप जानते हैं कि एवरी डे जो है 50 जून को एवरी एनवायरमेंटल डे जो है वो मनाया जाता है, लेकिन मुंशी हबीबुल्लाह मिशन हाई सेकेंडरी स्कूल्स में आज मनाया जा रहा है। तो इसका रीज़न हम जानेंगे और इसके बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त यहाँ की मैम
रुबीना मैम हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, आप बने रहे। थैंक यू सर, इस अपॉर्चुनिटी के लिए थैंक यू। मेरा नाम रूबी जॉय है। मैं पिछले 1.5 साल से इस स्कूल में जुड़ी हूँ और इस नॉर्मली एनवायरनमेंट डे जून में बनाते हैं, बट हम आज मना रहे क्योंकि ऑल ओवर कारगिल लद्दाख में अभी प्लांटेशन होते हैं, जो स्प्रिंग ब्लॉसम में प्लांटेशन होते हैं, और हम बच्चों के अंदर एक अवेयरनेस लाना चाहते हैं कि क्यों प्लांटेशन करना है, एनवायरनमेंट को कैसे कंजर्व करना है, छोटे बच्चों के अंदर प्लांट लगाने का और एनवायरनमेंट को और बढ़ाने का, क्लिनलीनेस रखने का, इसका हम एक अवेयरनेस लाते हैं। इसीलिए हम साल में पहला हमारा कैलेंडर एक्टिविटी, क्योंकि हर सैटरडे हमारा एक्टिविटी डे होते हैं, उस दिन पढ़ाई नहीं होते हैं, बट हम पहला एक्टिविटी वो रखे हैं कि हम एनवायरनमेंट को कैसे कंजर्व करें, कैसे प्रोटेक्ट करें। तो हमारा पहला है एनवायरनमेंटल कंजर्वेशन डे है। फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ द सैटरडे इज़ एनवायरनमेंटल कंजर्वेशन डे, इसीलिए हम इसको आज मनाते हैं। तो बहुत ही अहम सवाल आपसे ये जानना चाहता हूँ मैम, जैसे कि आप बाहर कंट्री का है, तो यहाँ की करगिल में आप एनवायरमेंटल को किस तरह का देखते हैं और बाहर किस तरह देखते हैं मैम, कितना डिफरेंस है इसमें, थोड़ा आप बताएंगे तो बहुत अच्छा। कारगिल बहुत डिफरेंट है व्हेन वी कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। कारगिल इज़ वेरी डिफरेंट, बट मैं देखती हूँ कि लोगों के अंदर उस एनवायरनमेंट को कंजर्व करने का, सस्टेनेबल को यूज़ करने का बहुत एक इम्पोर्टेंस देते हैं। हम गांव-गांव जाते तो देखते हैं कि लोग किस तरह जितना ज़मीन है उसमें पेड़ पौधे लगाते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल से जैसे बॉटल्स जो हम फेंकते हैं उन सब में प्लांट्स लगाते, जो हम बाकी पार्ट ऑफ इंडिया में नहीं देखते हैं, क्योंकि उनके लिए सब कुछ बहुत इजीली मिल जाते हैं। बट कारगिल इज़ कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड फॉर 6 months, सो जो चीज़ें हैं उसको वो लोग यूज़ करते हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि कारगिल में और लद्दाख में लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों को सस्टेनेबल पे, जैसे सोलर एनर्जी हो, हमारा पानी भी बहुत कमी रहते हैं इधर, तो उसे भी बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं, एंड रेस्ट ऑफ इंडिया से बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं अपने एनवायरनमेंट को इधर का लोग। होता है मैम, तो उनसे हमें बचाने के लिए, पूरे करगिल को साफ रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में? हाँ जी, हम देखते हैं बहुत सुंदर रिवर से सुरू हो, इंदस हो, और जो रिवर जो पाकिस्तान की तरफ जाते हैं, ये सारे बहुत सुंदर है। अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में बहुत पोल्यूटेड है, बट आजकल दिखाई देते हैं कि जो प्लास्टिक रैपर्स, वेस्ट, ये सारे चीज़ हम रिवर का बैंक्स में फेंकते हैं, रिवर के अंदर फेंकते हैं, और जो कपड़े नहीं चाहिए, फूड वेस्ट जो नहीं चाहिए, उसको सब हम रिवर में डालते हैं। इसको हमें रोकना चाहिए, इसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को स्टेप्स लेना चाहिए। जब हम विलेजेस की तरफ जाते तो बहुत प्योर दिखता है रिवर्स, बट कारगिल टाउन इन द सेंस बहुत जगह पे, जिस तरह वो जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है उसके पास जाते तो पूरा वेस्टेज पड़े हुए दिखते हैं। तो हम खुद अपने रिवर को, अपना पानी को, क्योंकि पानी बहुत कम है इधर, उसको हमें बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहिए। तो उसके अंदर वेस्ट डाल के उसे हम वेस्ट करते हैं, और इन बच्चों के अंदर भी हम देखते हैं कि ये जंक फूड खाते हैं और रैपर्स इधर उधर फेंकते। तो हमें स्कूल्स में ये सिखाना चाहिए कि जंक फूड ना खाने का, और जो वेस्ट है हमारा डस्टबिन्स में डालने का, नहीं है तो एक पन्नी में डाल के हम घर जाके डस्टबिन में डालें, ये कल्टीवेट करना चाहिए हमारे। क्योंकि आजकल जनरेशन में जंक फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं और रास्ते पर फेंकते हैं, एंड बहुत हवा चलते तो हर जगह ये उड़ के नदी में गिरते हैं। तो इसे हमें सेव करना चाहिए, और वाटर भी जितना चाहिए उतना हमें यूज़ करना चाहिए, पाइप खोल के छोड़ना नहीं चाहिए, बिकॉज कारगिल में पानी का बहुत ही कमी है। बाकी जगह में जितना फ्लश में यूज़ करते उतना हमें पीने के लिए भी नहीं मिलता है इधर, क्योंकि मेरे को खुद 500 लीटर्स ऑल्टरनेट डे में मिलता है पानी, एंड हम उसे बहुत कीमती समझ के यूज़ करना चाहिए। वो चीज़ भी हमें स्कूल्स में सिखाना चाहिए, जो हम बच्चों को सिखाते हैं वो बड़े होके भी इसे फॉलो करेंगे। सो मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि एवरी इंडिविजुअल हैज़ टू प्लांट अ ट्री एंड सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर यू कैन सेव फॉर आवर जनरेशन and for the next generation to come. Thank you, sir. Thank you so much. If we look at the carbon footprints and pollution levels, it has gone up quite a lot since the last few generations. And the fresh air that we get today and the oxygen that we get, it might not really be available to our children and so much more. And so we really need to bring awareness that our generations ahead may have free air. Why buy oxygen when we can have it for free? We just have to plant more trees and all come together.
तो आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह से हम देखते हैं कि प्लांटेशन इस वक्त जो है प्लांट्स को बिल्कुल कट ऑफ किया जा रहा है, ज़्यादातर प्लांटेशन कम किया जा रहा है, तो उससे हमारे एनवायरनमेंट पर कितना असर पड़ सकता है? असर तो काफ़ी पड़ेगा सर। FEC की अगर हम एक पेड़ उगाते हैं तो बड़ा होकर एक पूरे घर को ऑक्सीजन देने लायक वो होता है। अगर हम पूरे स्कूल में उगाए तो फिर आप सोचिए कितना ऑक्सीजन लेवल्स हम बढ़ा रहे हैं यहाँ पे। एंड इसलिए हमें कारगिल में, लद्दाख में सबको साथ में मिलकर ज़रूरत है कि हम ट्रीज़ उगाए और साथ में मिले। तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, जिस तरह आप बाहर के हैं, तो लद्दाख में आपको काफ़ी टाइम हो गया इस स्कूल्स में, तो किस तरह का आपको एनवायरनमेंट में चेंजिंग देखने को मिल रहा है? लद्दाख में स्पेशली काफ़ी बड़े चेंजेस हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हर साल प्लांटेशन ड्राइव्स होते हैं ऑल ओवर लद्दाख एंड क्लीननेस ड्राइव होते हैं। तो बाकी स्टेट से इंडिया में अगर कंपेयर करा जाए तो लद्दाख में काफ़ी बेटर क्लीननेस है, वो मैंने काफ़ी नोटिस करा है यहाँ पे। हमारे साथ जो है मुंशी हबीबुल्लाह मिशन हाई सेकेंडरी स्कूल का यानी स्टूडेंट आप प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। तो प्रेसिडेंट साहब, सबसे पहले आपके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मंजूर हुसैन क्लास 10B का स्टूडेंट जो है इलेक्टेड होके जो है वो हेड बॉय बन चुका हूँ स्कूल का। स्टूडेंट काउंसिल की तरफ से इलेक्टेड होके आई एम द हेड बॉय ऑफ द स्कूल। तो आप मुझे ये बताइए मंजूर साहब, आप एज ए प्रेसिडेंट है स्कूल्स का, तो आज आपकी स्कूल्स में जो है एनवायरमेंटल डे मनाया जा रहा है, तो आप ये मुझे बताएं कि हमारे एनवायरनमेंट में जो है पौधे लगाना कितना ज़रूरी है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। जो हमारे एनवायरनमेंट में है, हमें पौधे लगाने इसलिए चाहिए क्योंकि इसकी वजह से हमारे आब हवा में जो है ऑक्सीजन लेवल जो है वो इंक्रीज़ होगा। इसलिए हमें जो है एफॉरेस्टेशन जितना हो सके हमें करना चाहिए, और पौधे लगाने से जो है वो ग्लोबल वार्मिंग का जो लेवल है वो थोड़ा कम होगा, तो जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो इसके बारे में आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, ख़ासकर एनवायरमेंटल डे जो है मनाया जाता है, तो इसके हिसाब से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? मैं ये कहना चाहूँगा कि जितना हो सके आप लोग डिफॉरेस्टेशन जो का लेवल जो है वो कम करें, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है वो इसी की वजह से ज़्यादातर पूरी दुनिया में जो है फैल रहा है। तो जितना हो सके एफॉरेस्टेशन करें। आज हम मुंशी हबीबुल्लाह मिशन हायर सेकेंडरी में एनवायरनमेंटल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं ताकि हम लोगों को अवेयर कर सकें अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। एंड आजकल लद्दाख में जो है पोल्यूशन लेवल बहुत बढ़ता जा रहा है और ट्रीज़ जो हैं काटे जा रहे हैं और रिवर्स में हमें गार्बेज देखने को मिल रहे हैं। हमारा यही मेन एम है कि हम लद्दाख को एंटी पोल्यूटेंट बनाएं और पोल्यूशन से बचाएं, ताकि बाद में नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो बस मैं चाहती हूँ कि मुंशी हबीबुल्लाह ही नहीं बल्कि पूरा लद्दाख हमारे साथ आज मिलकर एक प्लांट अपने साथ उगाए, तो फिर ये बहुत अच्छी बात होगी। थैंक यू। सर, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएंगे, जिस तरह एनवायरमेंटल डे जो है आज मनाया जा रहा है सर, तो इसको लोगों को अवेयरनेस देना कितना ज़रूरी है सर, इसके बारे में बताएं। Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I thank you so much for coming here and covering this short activity that we follow every year, and we call this Environment Conservation Day. And हमारा मेन मोटिव है ये करने का कि we do this so that the students can be aware about the importance of saving of environment and planting of trees. तो हम हर साल ये करके कोशिश करते हैं कि बच्चों में अवेयरनेस क्रिएट हो, ताकि वो लोग आगे जाके अपने आगे जनरेशन्स को ये सिखा सके। तो जितना हम ये स्कूल में कोशिश करते हैं करने के लिए, तो हम बच्चों को ये बोलते हैं कि ये प्लांट्स लगाना कितना ज़रूरी है, ट्रीज़ लगाना कितना ज़रूरी है। और स्टार्ट करने से पहले हम हर बार ये शॉर्ट ब्रीफिंग करते हैं रिगार्डिंग एनवायरनमेंट कंजर्वेशन डे। तो हम हर साल ये इसी अराउंड दिस टाइम ऑफ द ईयर हम ये फॉलो करते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि इन्वायरमेंट, जैसे आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ रहा है आजकल, तो इसके लिए प्लांट्स लगाना बहुत ज़रूरी है। और ये जो जैसे जैसे ये डेवलपमेंट होती जा रही है इंडस्ट्रीज़ की, तो ट्रीज़ हम ज़्यादा से ज़्यादा वी कट देम डाउन, सो डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हो रहा है। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एवरी ईयर अराउंड दिस टाइम ऑफ द ईयर अपने घर पे या अपने कहीं भी ऑफिस पे या कहीं भी ये ट्री प्लांट करें और ये फ्लावर्स प्लांट करें और उनका अच्छे से ख्याल रखें, सो दैट हमारा इन्वायरमेंट सेफली और साउंडली रहे सर। तो सबसे पहले आपको ये सवाल होंगे सर, जिस तरह आज आपकी स्कूल्स में जो है एनवायरमेंटल डे जो है वो मनाया जा रहा है, तो उसको लेके आप क्या कहेंगे? शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Yes, Ali sahab, I would like to thank you. We at our school
at Munshi Habibullah Mission Higher Secondary School, Kargil, have been following the same path from the last 13 years, from the establishment of the school. Yes, sir. तो क्या लगता है सर आपको, जिस तरह हम एनवायरमेंटल डे जो है पूरे स्कूल्स में मनाना और स्टूडेंट को इसके बारे में अवेयरनेस देना कितना इम्पोर्टेंट लगता है? Yes, sir. It is very necessary that all of us, as inhabitants of this planet, understanding the need to be aware of our surrounding and find ways to protect. It is every possible way. Message to all and everyone. It is not just enough for us to be aware, but also let the other know that we owe a great deal of respect and concern for all that the earth we live in is providing us with. So here we are today to hold hand is making every little difference we can. Thank you, sir. Thank you very much.